सबसे पहले अंसार आए। उनकी तादाद मामूली थी, लेकिन एक को देखकर दूसरा आता चला गया। मक्का के कुछ दूसरे कबीलों के लोग भी आ गए। उनकी तादाद 100 हो गई। रसूल करीम ने देखा कि कबीला हुआज़न के बहुत से आदमी पसपा हुए मुसलमानों की तरफ दौड़े आ रहे थे। आपने इन 100 मुजाहिदीन को दुश्मन के उन आदमियों पर हमला करने का हुक्म दिया। मुजाहिदीन उनके अक़ब से उन पर टूट पड़े। हुआज़न के आदमी बौखला गए और मुकाबले के लिए संभलने लगे, लेकिन मुजाहिदीन ने उन्हें संभलने की मोहलत ना दी। इनमें से बहुत से भाग निकले। उनके जख्मी और हलाक होने वाले पीछे रह गए। वो तो अचानक ऐसे हालात पैदा हो गए थे कि मुजाहिदीन में भगदड़ मच गई थी, वरना वो हमेशा अपने से कई गन्ना ज्यादा दुश्मन से लड़े और फाते और कामरान रहे थे। उन्होंने देखा कि अब्बास की पुकार पर मुसलमान रसूल अकरम के हुजूर इकट्ठे हो रहे हैं और दुश्मन मुसलमानों के छोटे से गिरोह के जवाबी हमले को भी बर्दाश्त नहीं कर सका, और उन्होंने ये भी देखा कि हुआज़न और सकीफ उनके ताक़ुब में नहीं आ रहे, तो कई हजार मुजाहिदीन वापस आ गए। रसूल अकरम ने उन्हें फौरन मुनज़्ज़म किया और दुश्मन पर हमले का हुक्म दे दिया। खालिद बिन वलीद लापता थे। किसी को होश नहीं था कि देखता कि कौन लापता है और कौन कहाँ है। वही तंग खाई जहां मुजाहिदीन पर कहर टूटा था, अब मुत्तहिदा कबाइल के लिए मौत की गे बन गई थी। कबीला हुआज़न चूंकि सबसे ज्यादा लड़ाका कबीला था, इसलिए इसके आदमियों को आगे रखा गया था। ये लोग बिला शक व शुबा माहिर लड़ाके थे, लेकिन मुसलमानों ने जिस कहर से हमला किया था उसके आगे हुआज़न ठहर ना सके। मुसलमान इस खफ़त को भी मिटाना चाहते थे जो उन्हें गलती से उठानी पड़ी थी। ये दस्त बदस्त लड़ाई थी। मुजाहिदीन ने तेग ज़नी के वो जौहर दिखाए कि हुआज़न देख रहे थे या मरके से निकलने की कोशिश कर रहे थे। रसूल अकरम मरके के करीब एक बुलंद जगह खड़े थे। आपने ललकार ललकार कर कहा, ये झूठ नहीं कि मैं नबी हूं, मैं इब्न अब्दाह लिमतलब हूं। हुआज़न पीछे हटते चले जा रहे थे। वो अब वार करते कम और वार रोकते ज्यादा थे। उनका दम खम टूट रहा था। उनके पीछे कबीला सकीफ के दस्ते तैयार खड़े थे। मालिक बिन उफ ने चला चला कर हुआज़न को पीछे हटा लिया। कबीला सकीफ के ताज़ा दम लड़ाकों ने हुआज़न की जगह ले ली। मुसलमान थक चुके थे और सकीफ ताज़ा दम थे, लेकिन मुसलमानों को अपने करीब अपने रसूल अकरम की मौजूदगी और ललकार हौसला दे रही थी। मुसलमानों की तलवारों और बर्छियों की ज़रबों में जो कहर और गज़ब था और उनके नारों और ललकार में जो गरज और कड़क थी, इसने सकीफ पर दहशत तारी कर दी। सकीफ के लड़के जो अरब में खासे मशहूर थे, तेजी से पीछे हटने लगे और फिर उनके ऊंटों और घोड़ों ने भगदड़ बपा कर दी। इससे दुश्मन में वही कैफियत पैदा हो गई जो खाई में सुबह के वक्त मुसलमानों में पैदा हो गई थी। हुआज़न बड़ी बुरी हालत में पीछे को भागे थे। अब सकीफ भी पसपा हुए तो उनके इत्तेहादी कबाइल के हौसले लड़े बगैर ही टूट फूट गए। वो अफरा तुफरी में भाग उठे। मालिक बिन उफ तंग रास्ते से दूर पीछे हुआज़न के भागे हुए दस्तों को यकजा कर रहा था। इसका अंदाज बता रहा था कि वो जारहाना कार्रवाई से मुंह मोड़ चुका है और अपने दस्तों को दिफाई दीवार के तौर पर तरतीब दे रहा है। रसूल अल्लाह ने यह तरतीब देखी तो आप अपने लश्कर की तरफ पलटे। आपने देखा कि जो मुजाहिदीन सुबह के वक्त भाग गए थे वो सब वापस आ गए हैं। हुजूर अकरम ने हुक्म दिया कि अगेवर सवारों को आगे लाओ। जरा सी देर में सवार पियादों से अलग हो गए। अपने सवारों को एक खास तरतीब में करके हुक्म दिया कि हुआज़न को संभलने और मुनज़्ज़म होने का मौका न दो और बर्क रफ्तार हमला करो। उन सवारों में बन्नू सलीम के वो सवार भी शामिल थे जिन पर सबसे पहले तीरों की बोछड़ी आई थी और मुसलमानों की जमीयत पारा पारा हो गई थी। लेकिन बन्नू सलीम का कमांडर उनके साथ नहीं था और वो थे खालिद बिन वलीद, जो अभी तक कहीं बेहोश पड़े थे। रसूल अकरम ने इस सवार दस्ते की क़ियादत ज़ुबैर बिन अल-अवाम के सुपुर्द की और उन्हें हुक्म दिया कि आगे जो बड़ा है इस पर मालिक बिन उफ कब्जा किए बैठा है, इसे दरी से बेदखल कर दो। रसूल करीम ने जंग की कमान अपने दस्त मुबारक में ले ली थी।
आपके इशारे पर ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने ऐसा बर्क रफ्तार हल्ला बोला कि हुआज़न जो अभी तक वो खिलाए हुए थे मुकाबले में जिम ना सके और बरी से निकल गए। ड्रा खासा लंबा था। रसूल अकरम ने ज़ुबैर के दस्ते को बरी में ही रहने दिया और हुक्म दिया कि अब दर्रा जंगी अड्डा होगा। अपने दूसरा सवार दस्ता आगे किया जिसके कमांडर अबू आमिर थे। हुजूर अकरम ने अबू आमिर के सुपुर्द काम कहा कि ओतास के करीब मुत्तहिदा कबाइल का जो कैंप है इस पर हमला करो। खालिद यहाँ है, किसी ने बड़ी दौड़ से ललकार कर कहा। ये पड़ा है। रसूल अकरम दौड़े गए और खालिद तक पहुंचे। खालिद अभी तक बेहोश पड़े थे। अब खालिद के पास बैठ गए और इंतहाई शफकत से उनके सर से पांव तक फूंक मारी। खालिद ने आंखें खोल दें। रसूल अल्लाह के क़ल्ब अथर से निकली दुआ का एजाज था कि खालिद अलिफाटे खड़े हुए। उन्हें जो तीर लगे थे वो गहरे नहीं उतरे थे। तीर निकाल लिए गए और बड़ी तेजी से मरहम पट्टी कर दी गई। या रसूल अल्लाह, खालिद ने कहा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने के काबिल हूं। अपने खालिद से कहा कि इस ज़ुबैर के सवार दस्ते में शामिल हो जाओ, तुम अभी कमान नहीं ले सकोगे। खालिद एक घोड़े पर सवार हो गए। उनके कपड़े खून से लाल थे। उन्होंने घोड़े को अल्फा लगाई और ज़ुबैर के सवार दस्ते में शामिल हो गए। उन्होंने ज़ुबैर से पूछा, क्या हुक्म है? ज़ुबैर ने उन्हें बताया कि हुआज़न की खैमागाह पर हमला करना है जो ओतास के करीब है, लेकिन यह हमला अबू आमिर करेंगे। ओतास वहां से कुछ दूर था। मालिक बिन औफ ने हुआज़न दस्ते को वहां तक हटा लिया और अपनी खैमागाह के अर्द गिर्द फैला दिया था। ये दिफाई हिसार था जिसकी हुआज़न के कैंप के गिर्द जरूरत इसलिए थी कि वहां वो हजारों औरतें, बच्चे और मवेशी थे जिन्हें कबीला हुआज़न के सिपाही अपने साथ लाए थे। मालिक बिन औफ ने तो ये सोचा था कि हुआज़न अपनी औरतों और बच्चों को अपने साथ देखकर ज्यादा गैरतमंदी और बेजिगरी से लड़ेंगे, मगर अब ये सूरत पैदा हो गई कि दरियत बिन अलकमा मालिक बिन औफ को बुरा भला कह रहा था कि इसके मना करने के बावजूद मालिक औरतों को साथ ले आया था। उनके लिए अब अपने अहलो अयाल और मवेशियों को मुसलमानों से बचाना मुहाल दिखाई दे रहा था। अबू आमिर का सवार दस्ते का सवार दस्ता ओतास की तरफ बढ़ा। करीब गए तो हुआज़न ने जिम कर मुकाबला किया। अब वो जंग जीतने के लिए मुसलमानों को तहस नहस करके मक्का पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि मुसलमानों से अपने अहलो अयाल और मवेशियों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। ये भी दस्त बदस्त मरका था जिसमें जंगी चालों के नहीं, जाती शुजाअत के मुजाहरे हो रहे थे। सवार और पियारे लड़ते हुए वादी में फैलते जा रहे थे। अबू आमिर ने दुश्मन के 9 सवारों को हलाक कर दिया, मगर 10वीं हुआज़न को ललकारा तो उसके हाथों खुद शहीद हो गए। रसूल अकरम ने पहले ही उनका जानिशीन मुकर्रर कर दिया था। वो थे इनके चचाजाद भाई अबू मूसा। उन्होंने फौरन कमान संभाल ली और अपने सवारों को ललकारने लगे। हुआज़न जख्मी हो कर गिर रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि उनके पांव उखड़ रहे हैं। रसूल अकरम ने ज़ुबैर बिन अल-अवाम को, जिन्हें अपने डरी में रोक लिया था, हुक्म दिया कि अपने दस्ते को अबू मूसा की मदद के लिए ले जाएं। हुजूर अकरम ने ये इसलिए जरूरी समझा था कि दोनों दस्ते मिलकर हुआज़न का काम जल्दी तमाम कर सकेंगे। ज़ुबैर ने अपने सवारों को हमले का हुक्म दे दिया। जब घोड़े दौड़े, इस वक्त खालिद बिन वलीद का घोड़ा दस्ते के आगे था। हुआज़न पहले ही हिम्मत हार चुके थे। मुसलमानों के दूसरे सवार दस्ते के हमले की वो ताब न ला सके। उनके जख्मियों की तादाद मामूली नहीं थी। वो अपनी औरतों और बच्चों को छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने कैंप को घेरे में ले लिया। छोटे छोटे कबीलों के लड़ाकों ने जब हुआज़न और सकीफ जैसे ताकतवर कबीलों को भागते देखा तो वो वहां से बिल्कुल गायब हो गए और अपनी अपनी बस्तियों में जा पहुंचे। मालिक बिन औफदान जंग में कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो नजर आ ही नहीं सकता था। इसे अपने शहर ताइफ की फिक्र पैदा हो गई थी। उसने अपने कबीले के सरदारों से कहा कि मुसलमान जिस रफ्तार और जिस जज्बे से आ रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि वो ताइफ तक पहुंचेंगे और इस बस्ती की ईंट से ईंट बजा देंगे। खतरे के पेश नजर उसने कबीला सकीफ के तमाम दस्तों को लड़ाई से निकाला और ताइफ जा दम लिया। पीछे हुनैन की वादी में कैफियत
یہ تھی کہ ہوازن کی عورتیں اور بچے چیخو پکار کر رہے تھے۔ تمام وسیع و عریض وادی مجاہدین اسلام کی تحویل میں تھی۔ مکہ کے جو غیر فوجی مجاہدین کے ساتھ آئے تھے وہ زخمی مجاہدین کو اٹھا رہے تھے، دشمن کے زخمی کرا رہے تھے، مر رہے تھے۔ مرنے والوں میں بوڑھا ڈریت بن الزما بھی تھا، وہ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ مسلمانوں کو دشمن کے زخمیوں اور قیدیوں سے جو ہتھیار اور گھوڑے ملے ان کے علاوہ 6,000 عورتیں اور بچے، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور بے شمار چاندی ہاتھ لگی۔ مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن رسول اکرم نے فیصلہ کیا کہ مالک بن اوف کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ سستا سکے اور اپنی فوج کو منظم کر سکے۔ اپنے دراصل سانپ کا سر کچلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب کے حکم سے مال میں غنیمت آئی ہوئی عورتیں، بچوں، مویشیوں اور دیگر مال کو ایک دستے کے ساتھ جرانہ بھیج دیا گیا۔ اگلے حکم تک انہیں جرانہ میں ہی رہنا تھا۔ دوسرے دن رسول اکرم کے حکم سے اسلامی فوج طائف کی طرف پیش قدمی کر گئی، جہاں بڑی خونریز جنگ کی توقع تھی۔ مرک حنین کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں آیا ہے۔ بعض صحابہ کرام نے مرکہ شروع ہونے سے پہلے کہا تھا کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سورۃ توبہ میں آیا ہے، اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن بھی، جب تم کو اپنی کثرت پر ناز تھا، حالانکہ وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین باوجود اپنی وسعت کے تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر تسلی نازل کی اور وہ فوجیں اتاری جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ طائف بڑی خوبصورت بستی ہوا کرتی تھی، باغوں کی بستی تھی، پھولوں اور پھلوں کی مہک سے ہوائیں مخمور رہتی تھیں۔ طائف میں جا کر دکھی دل کھل اٹھتے تھے۔ یہ جنگجو سرداروں کی بستی تھی۔ یہ ثقیف جیسے طاقتور قبیلے کا مرکز تھا۔ اس بستی کے قریب اس قبیلے کی عبادت گاہ تھی، جس میں ثقیف ہوازن اور چند اور قبائل کے دیوتا لات کا بت رکھا تھا، جو بت نہیں ایک چبوترا تھا۔ یہ قبائل اس چبوترے کو دیوتا کہتے اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس عبادت گاہ میں ان کا کاہن رہتا تھا، جسے خدا کا اور دیوتا لات کا اپنا سمجھا جاتا تھا۔ کاہن فال نکال کر لوگوں کو آنے والے خطروں سے آگاہ کر دیا کرتا تھا۔ کاہن کسی خوش نصیب کو ہی نظر آیا کرتا تھا۔ عام لوگوں کو کاہن نہیں، عبادت گاہ کے صرف مجاور ملا کرتے تھے۔ کاہن کو جو دیکھ لیتا وہ ایسے خوش ہوتا تھا جیسے اس نے خدا کو دیکھ لیا ہو۔ طائف کیونکہ ان کے دیوتا کا مسکن تھا، اس لیے یہ قبائل کا مقدس مقام تھا۔ ایک ہی مہینہ پہلے طائف میں جشن کا سما تھا۔ یہاں کے سردار اعلیٰ مالک بن اوف نے پنے قبیلے جیسے ایک طاقتور قبیلے ہوازن اور کچھ اور قبیلوں کے سرداروں کو بہت بڑی ضرفت میں مدعو کیا تھا۔ علاقے کی چنی ہوئی خوبصورت ناچنے اور گانے والیاں بلائی گئی تھیں۔ ان کے رقص نے تماشائیوں پر وجد طاری کر دیا تھا۔ اس رات شراب کے مٹکے خالی ہو رہے تھے۔ اس رات اہل ثقیف اور اہل ہوازن نے عہد کیا تھا کہ وہ مکہ پر اچانک حملہ کر کے رسول اکرم اور مکہ کے تمام مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ ان قبائل کے ایک ضعیف العمر سردار دریت بن السما نے کہا تھا، اٹھو اور لات کے نام پر حلف اٹھاؤ کہ ہم محمد اور اس کے تمام پیروکاروں کو، جنہوں نے مکہ کے تمام بت توڑ ڈالے ہیں، ختم کر کے اپنی عورتوں کو منہ دکھائیں گے۔ مالک بن اوف، جس کی عمر ابھی 30 سال تھی، جوش سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قبائل کا متحدہ لشکر مکہ میں مسلمانوں کو بے خبری میں جا دبوچے گا۔ اس رات مالک بن اوف دریت بن النما اور دوسرے قبیلوں کے سردار کاہن کے پاس گئے تھے۔ کاہن سے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ مکہ کے مسلمانوں کو بے خبری میں دبوچ سکیں گے، اور کیا ان کا اچانک اور غیر متوقع حملہ مسلمانوں کو گھٹنوں بٹھا سکے گا؟ کاہن نے انہیں یقین دلایا تھا کہ دیوتا لات نے انہیں اشرباد دے دی ہے۔ کاہن نے بڑے وثوق سے کہا تھا، مسلمانوں کو اس وقت پتہ چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔ اب ایک ہی ماہ بعد طائف کا حسن اداس تھا۔ بستی کے ماحول پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اپنے دیوتا لات کی اشرباد سے اور کاہن کی یقین دہانی سے ثقیف،
हुआज़न और दीगर कबाइल का जो लश्कर मक्का पर हमला करने गया था वो मक्का से दूर हुनैन के मकाम पर मुसलमानों के हाथों पिटकर वापस आ रहा था। भाग के आने वालों में पेश पेश इस मुत्तहिदा लश्कर का सालार आला जवां साल और जोशीला सरदार मालिक बिन औफ था। वो सबसे पहले इसीलिए ताइफ पहुंचा था कि शहर के दिफा को मजबूत बना सके। मुसलमान रसूल अकरम की क़ियादत में ताइफ की तरफ बढ़े आ रहे थे। ताइफ के लोगों, ताइफ की गलियों में घबराई घबराई सी आवाजें उठ रही थीं। मुसलमान आ रहे हैं, शहर का मुहासरा होगा, तैयार हो जाओ। अनाज और खजूरें इकट्ठे कर लो, पानी जमा कर लो। सबसे ज्यादा घबराहट मालिक बिन औफ पर तारी थी। से ताइफ हाथ से जाता नजर आ रहा था। इसे शिकस्त और पसपाई की चोट तो पड़ी ही थी, सबसे बड़ी चोट उस पर यह पड़ी कि वो जब शहर में दाखिल हुआ तो औरतों ने इसकी बहादुरी और फतह के गीत गाने की बजाय इसे नफरत की निगाहों से देखा था, और उसके लश्करियों को बाज औरतों ने ताने भी दिए थे, बीवियां और बेटियां कहाँ हैं जिन्हें तुम साथ ले गए थे? औरत लश्करियों से तंजिया लहजे में पूछ रही थीं। बच्चे भी मुसलमानों को दे आए हो, ये भी एक ताना था जो औरतें उन्हें दे रही थीं। मालिक बिन औफ ने अपने सामने अपने नायब सालारों और कमानदारों को बिठा रखा था और उन्हें बड़ी तेज तेज बोलते हुए कह रहा था कि दूसरे कबीलों को भी शहर में ले आओ, मुसलमान आ रहे हैं। मालिक बिन औफ ने जरा सा भी आराम न किया। आते ही ताइफ का दिफा मजबूत करने में लग गया। इसके नायब कमानदार और कासिद पसपा होकर आने वालों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। आधी रात तक वो थक कर चूर हो चुका था। उसने अपनी सबसे ज्यादा हुसैन और चहीती बीवी को अपने पास बुलाया। वो आ गई। क्या अपने हल्फ नहीं उठाया था कि मोहम्मद और उसके तमाम पैरोकारों को जिन्होंने मक्का के बुत तोड़ डाले हैं खत्म करके अपनी औरतों को मुंह दिखाएंगे? बीवी ने उसे कहा, अब फतह की बजाय माथे पर शिकस्त का दाग लेकर आए हैं। आपके हल्फ और अहद के मुताबिक मेरा वजूद अब पर हराम है। तुम मेरी बीवी हो। मालिक बिन औफ ने गुस्से से कहा, मेरी हुक्म उदूली की जुर्रत न करो। मैं बहुत थका हुआ हूं और मैं बहुत परेशान हूं। मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। तुम मेरी सबसे प्यारी बीवी हो। आपको मेरी जरूरत है, बीवी ने कहा, लेकिन मुझे एक गैरतमंद मर्द की जरूरत है। मुझे इस मालिक बिन औफ की जरूरत है जो यहां से अहद करके निकाला था कि मुसलमानों को मक्का के अंदर ही खत्म करके वापस आएगा। कहां है वो मालिक बिन औफ? वो मेरे लिए मर गया है। इस मालिक बिन औफ को मैं नहीं जानती जो अपने कबीले और अपने दोस्त कबीलों की हजारों औरतों और हजारों बच्चे अपने दुश्मन के हवाले करके अपनी ख्वाबगाह में आ बैठा है। वो एक औरत से कह रहा है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस हुसैन औरत की आवाज बुलंद होकर जज्बात की शिद्दत से कांपने लगी। वो मालिक बिन औफ के पलंग से उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आज रात तुम्हारी कोई बीवी तुम्हारे पास नहीं आएगी। आज रात तुम्हारी किसी बीवी को उन औरतों की आहें और फरियादें चीन से सोने नहीं देंगी जो मुसलमानों के कब्जे में हैं। जार सोच, तसव्वुर में ला उन औरतों को, इन नौखेज लड़कियों को जिन्हें तो मुसलमानों के हवाले कर आया है, वो अब मुसलमानों के बच्चे पैदा करेंगी। बच्चे जो उनके कब्जे में हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। मालिक बिन औफ तो खतरों में कूद जाने वाला खुद सर आदमी था। उसने अपने बुजुर्ग और मान जंग के मंझे हुए उस्ताद दरियत बिन अल-निज़्मा की पिंदो नसीहत को ठुकरा दिया था कि वो अक्ल और होश से काम ले और जवानी के जोश व खरूश पर काबू पाए। अब वही मालिक बिन औफ अपनी बीवी के सामने यूं सर झुकाए बैठा था जैसे दहकते हुए अंगारों पर किसी ने पानी छिड़क दिया हो। इसकी मर्दांगी खत्म हो चुकी थी। तमाम मुसलमानों को खत्म करने गए थे मालिक। बीवी अब इस तरह बोलने लगी जैसे इसकी निगाहों में इतने जड़ी और बहादुर शौहर का एहतराम खत्म हो चुका हो।